हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से नई क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में पीटीईटी प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी पीटीईटी की तैयारी कराए तो उनके लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में इंडिया जीके, शिक्षण अभिरुचि और साइंस तीनों टॉपिक के क्वेश्चंस रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राय है वह क्या है? विद्यार्थियों को कम्युनिटी लेवल रिकॉर्ड रखना, निरंतर और विश्वत मूल्यांकन, टर्म के अंत में हेतुलक्षी परीक्षा लेना, सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, निरंतर और विश्वत मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अच्छे वार्तालाप संचारण में जरूरी है वह क्या है? नाटकीय प्रस्तुति, नरम आवाज से बोलना, विचारों की स्पष्टता, रुके बिना बोलना। तो देखिएगा, एक अच्छे वार्तालाप मतलब बात का संचार में क्या जरूरी है? तो क्या हो जाएगा? देखिए, आपको एक शिक्षक की तरह सोचना है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका रुके बिना बोलना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और दोस्तों आपको बता दूं कि लास्ट में आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है वह क्या है? विद्यार्थी, शिक्षक, हेडमास्टर, निरीक्षण, घटक। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका घटक हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना और चले जाने को असर करती है, कहीं नहीं करते, सहमत है, सहमत नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सहमत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम स्थापित हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में। देखिए, स्कूल संकुल की परिकल्पना है वह प्रथम स्थापित हुई थी, वो कहाँ हुई थी? तो वो हमारे राजस्थान में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान हो जाएगा सही आंसर, जहाँ पर स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम स्थापित हुई थी राजस्थान में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, अध्यापक का आचरण जरूरी है वह किसके लिए? सूचनात्मक, प्रशासक, निर्देशात्मक, आदर्श। तो क्या हो जाएगा? देखिए, अध्यापक का आचरण है वह क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर आपका आदर्श के लिए हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम है वह क्या है? प्रशासन द्वारा शिक्षण, बिना बोझ के शिक्षण, अध्यापक शिक्षण में उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम है वह क्या है? तो वो हमारे बिना बोझ के शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? दान पुण्य, संघ के प्रति आस्था, मातृभाव, माता पिता का आज्ञा पालन। देखिए, इनमें से कौन सा तत्व है जो धम्म में वर्णित नहीं था? तो वो हमारे संघ के प्रति आस्था, जो धम्म में वर्णित नहीं था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है? याददाश्त स्तर, असमानता स्तर, समझ स्तर, चिंतनशील स्तर। देखिए, इनमें से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी असमानता स्तर हो जाएगा सही आंसर, जो तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, जूमिंग किस कृषि का एक प्रकार है? स्थानांतरण कृषि, रोपण कृषि, व्यापन कृषि, मिश्रित कृषि। देखिए, जीके का क्वेश्चन है, जो जूमिंग है वह किस कृषि का एक प्रकार है? तो वो हमारे स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरण कृषि हो जाएगा सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, दो अक्षरों के बीच समयांतरण है वो क्या है? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 4 मिनट हो जाएगा सही आंसर, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ। देखिए, जो लावणी है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो हमारे महाराष्ट्र का है, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र हो जाएगा सही आंसर, जहां पर लावणी जो नृत्य है वह महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, दूरी समय आलेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? संवेग, त्वरण, चाल, द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा, देखिए दूरी समय आलेख का ढाल है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो वो हमारी चाल प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी चाल हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? रीति, रीतिया, रीत्या, रीत्या। इनमें से कौन सा रीति का बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा है? देखिए रीति का बहुवचन है वो क्या है? तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका रीतिया हो जाएगा सही आंसर। जो रीति का बहुवचन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सही शब्द है वो चुनिए? आदर्श, आदर्श, आदर्शा, आदर्श। देखिए इनमें से कौन सा सही शब्द है उसे चुनना है। तो वो हमारे आदर्श है, ऑप्शन नंबर बी। आदर्श जो शब्द है वो सही शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, कोई अच्छा अध्यापक बन सकता है, कैसे बन सकता है? उनकी शैली अच्छी हो, उनको पढ़ाने में सच्ची दिलचस्पी हो, वह जानता हो कि विद्यार्थी को कैसे नियंत्रित किया जाए, वह अपना विषय जानता हो। देखिए कोई अध्यापक है वह अच्छा कैसे बन सकता है? तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, वह जानता हो कि विद्यार्थियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। जिसकी मदद से वह अच्छा अध्यापक बन सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या देखेगा, अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है वो क्या है? वर्ग नियमित रूप से लेना, विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहे हैं, विषय का पाठ्यक्रम पूरा करना, अध्यापक के समय विद्यार्थियों को तनाव रहित रखना। तो क्या हो जाएगा, देखिए अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है वो क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ज्यादा तौर पे प्रभावी अध्यापक एक कार्य है वह क्या है? अध्यापक को पढ़ाने के कार्य में रुचि होना, वर्ग में शिस्त बनाए रखते में, अध्यापक की प्रामाणिकता में, जिसमें अध्यापक विद्यालय को पढ़ाए और वह उनको समझ में आए। देखिए ज्यादा तौर पे प्रभावी अध्यापक है उसका एक कार्य है वो क्या है? तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, जिसमें अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाए और वह उनको समझ में आए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यवसाय की सफलता आधारित है वह किसके, उसके अप्रियो पे, वफादारी पर, व्यक्तिगत संतोष प्रदान करने की नीति, लोगों से संबंध बनाए रखने पर, कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर। देखिए जो एक व्यवसाय की सफलता है वह किस पर आधारित है? तो वो हमारे कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों की व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसे क्या कहा जाता है? आकस्मिक अधिगम, अधिगम प्रायोगिक, अनुबंधन, सामाजिक अधिबंधन। तो यहाँ पर आपका सामाजिक अधिबंधन हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, प्रश्न क्या देखिएगा, चालुक्य का राजधानी शहर है वह क्या है? श्रीरंगपटना, कांचीपुरम, मदुराई, बदामी। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बदामी हो जाएगा सही आंसर। जो चालुक्य का राजधानी शहर है, शहर था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के मूल निवासी कौन थे? मुगल, सिख, ईसाई, द्रविड़। देखिए जो भारत के मूल निवासी थे वह कौन थे? तो वो हमारे द्रविड़ थे जो भारत के मूल निवासी थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? पत्ता, वर्तिकांग्र, ब्रायदल, पंखुड़ी। देख जो केसर बनाने के वक्त पौधे का कौन सा हिस्सा है जो उपयोग में लेते हैं? तो वो हमारे वर्गिकांत जो हिस्सा है वह उपयोग में लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी वर्गिकांग्र हो जाएगा सही आंसर, जिसे उपयोग में लेते हैं केसर बनाने में, केसर मसाला बनाने में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? यूपी, सिक्किम, बिहार, एमपी। तो क्या हो जाएगा, देखिए इनमें से कौन सा राज्य है जिसे बुद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? तो वो हमारे बिहार को कहते हैं, क्या कहते हैं? बुद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा सही आंसर। तो आज के इस क्लास में मैंने 25 प्रश्न पढ़ाए हैं। आपके 25 में से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पीटीईटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।